सभी को वॉइस आ रहा है ना अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, एम एंड एन क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो आपको एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू सबसे मिनिमम क्या हो सकती है बताना है, ठीक है। वेलकम विपुल, वेलकम लक्ष्मी। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो आपको बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर माइनस के सिंबल में के माइनस 5 इंटू पी प्लस के सिंबल में के माइनस 13/2 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। वेलकम टू हिन, गुड आफ्टरनून। आ रहा है किसी का आंसर? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताना है, वेयर एम एंड एन क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। वेलकम नम्रता, गुड आफ्टरनून। देखो गाइस, स्टार्ट कर देते हैं। अगर m एंड n इसके रूट्स है तो एडिशन ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे मिल सकता है। इसका मतलब एडिशन ऑफ रूट मुझे क्या मिल जाएगा, m प्लस एन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस बी बाई ए। एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड बी की जगह पे क्या दिख रहा है, माइनस के माइनस ऑफ के माइनस 5, ठीक है। तो माइनस बी मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये मुझे मिल जाएगा के माइनस 5 बाय ए की जगह पे क्या दिख रहा है, ए की जगह पे 1 दिख रहा है, तो के माइनस 5, ये क्या मिल जाएगा मुझे, एम प्लस एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, के माइनस 5। तो एम प्लस एन की वैल्यू क्या मिल गई, के माइनस 5। अब मुझे एक बात बताओ, एम इंटू अगर मैं एन करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलता है, सी बाय ए। सी की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, सी की जगह पे के माइनस 13/2 दिख रहा है। सी की जगह पे क्या दिख रहा है, के माइनस 13/2।
अब आपको क्या चाहिए देखो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मुझे कैसे मिल सकता है? अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एम प्लस एन का होल स्क्वायर, उसके बाद के माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के सिंबल में बी स्क्वायर प्लस के सिंबल में 2m इंटू एन मतलब 2ab इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर प्लस के सिंबल में बी स्क्वायर मतलब 25 एंड माइनस के सिंबल में 2ab, ab मतलब 5k एंड 2ab मतलब 10k। सभी को समझ में आ रहा है? तो देखो m इंटू एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू एन की जगह पे k माइनस 13/2 लिख सकता हूँ m इंटू एन की जगह पे, ठीक है। एंड m स्क्वायर माइनस सॉरी m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो ठीक है इसकी तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की। तो ये जो 2mn है उसे मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर प्लस के सिंबल में 25 माइनस के सिंबल में 10k एंड जो माइनस के सिंबल में 2mn है, तो mn की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, k माइनस 13/2 लिखूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, mn की जगह पे k माइनस 13/2, k माइनस 13/2, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू के क्या मिल जाएगा मुझे, -2k मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -2k एंड -2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये जो 2 है एंड ये जो 2 है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा मुझे, सिंपली पॉजिटिव 13 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सिंपली पॉजिटिव 13। तो पॉजिटिव 13 मिल गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, क्या क्या ऐड कर सकता हूं मैं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस के सिंबल में एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड माइनस के सिंबल में 12k एंड 25 और 13 क्या मिलता है, प्लस के सिंबल में 38। समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक? इसके आगे किसने सोल्व किया है क्या, इसके आगे किसी ने सोल्व किया, यहाँ तक आ गया था, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गया था बिल्कुल, तो देखो मुझे एक बात बताओ, राइट हैंड साइड में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है मुझे, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है तो आपको ऑलवेज ऐसे तो नहीं होगा कि ये कांस्टेंट टर्म है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना आपको, ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू इज इक्वल टू 0 रहती, इज इक्वल टू 0 रहती, तो मैं बोल सकता था कि ये जो सी क्या है ये कांस्टेंट है। बट इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 दी है क्या, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 नहीं दी है। तो आप कैसे 38 के फैक्टर निकाल सकते हो डायरेक्ट डायरेक्ट, एंड आपको लग रहा है कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो जाए, मतलब 38 के ऐसे दो फैक्टर जिनके एडिशन 12 आ जाए, आप कैसे अज्यूम कर सकते हो? बिल्कुल अज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है ही नहीं। अगर ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 नहीं है तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सिंबल में 2a इंटू बी। मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर के, ठीक है। मतलब ए की जगह पे मैं के मान लेता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस के सिंबल में 2ab, सॉरी ये माइनस सिंबल लिख लेते हैं इनके बीच में ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। मुझे एक बात बताओ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो रहा हुआ है ना, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये काफी बार आपके मेंस के एग्जाम में दिखा है मुझे, ठीक है। मेमोरी बेस्ड पेपर में वगैरह 2-3 बार आया है, ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं। तो ऐसे ध्यान में रखना है कि कैसे सॉल्व करना है। देखो इसे मैंने ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद माइनस इंटू 2 मैंने निकाल लिया क्योंकि मुझे 2ab करना था। तो 2 निकाल लिया तो क्या रिमेनिंग बचेगा, 6 रिमेनिंग बचेगा एंड के रिमेनिंग बचेगा। तो के तो क्या था, के तो ए था, के तो क्या था, के तो ए था, तो 101% 2 तो आता ही है, तो बी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड प्लस के सिंबल में इसे मैं 36 प्लस 2 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे बी क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है एंड मुझे बी का स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। तो इसे मैंने 36 प्लस 2 लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? एक बार मुझे कंफर्म कर दो, क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस के सिंबल में 2 इंटू बी इंटू ए प्लस के सिंबल में बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की जगह पे के है, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे 6 है। तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के सिंबल में ये जो 2 मिल जाएगा ये एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा, 2 मुझे एज इट इज मिल जाएगा। इतना क्लियर है? अगर ये मुझे 2 एज इट इज मिल गया, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो अंदाजा
या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो अंदाजा, नहीं तो यहाँ से भी आ रही है ना वैल्यू, यहाँ से भी आ रही है वैल्यू। देखो एम स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में एन स्क्वायर मिल जाएगा। के की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, के की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मिनिमम से मिनिमम, जिससे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है ये मुझे क्या मिल जाए, मिनिमम मिल जाए। तो के की वैल्यू मुझे -6 रखू, सॉरी +6 रखूंगा, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 मिल जाएगी, एंड 0 + 2 क्या मिल जाएगा, 0 + 2 मुझे मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। के की वैल्यू मुझे +6 रखना पड़ेगा। अगर के की वैल्यू में और कुछ भी रखता हूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 से ज्यादा आएगा। जैसे कि के की वैल्यू अगर मैं -1 भी रखता हूं तो -1 एंड -10 -7 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, +49 + 2 51 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू -1 भी नहीं ले सकता, एंड के की वैल्यू अगर मैं +1 भी लू, आपको मिनिमम से मिनिमम चाहिए ना, +1 भी अगर मैं लूं तो +1 -6 क्या मिल जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा, +2, मतलब 25 + 2 मतलब 27 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो के की वैल्यू मुझे +6 ही रखना पड़ेगा, तब जाके इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड 0 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 0 ही मिलेगा, एंड 0 + 2 क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम 2 ही हो सकती है। ठीक है, आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताना था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की। सभी को क्लियर है ना। रिपीट करूं, ऐसे क्यों किया सर। अरे ऐसे इसीलिए किया क्योंकि इसे मुझे ए एंड बी में कन्वर्ट करना था, a + b होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। एक सेकंड में फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरा ध्यान नहीं था चार्ट की तरफ, सॉरी माफ करना। तो देखो इसे मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, ए स्क्वायर मिल जाएगा मुझे माइनस के सिंबल में 2 × a × b प्लस के सिंबल में बी स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर के फार्मूला में मुझे कन्वर्ट करना था। a + b होल स्क्वायर के फार्मूला में कन्वर्ट करूंगा तो ये जो कांस्टेंट दिख रहा है इसको मैंने 36 एंड 2 में स्प्लिट कर लिया। 36 एंड 2 में स्प्लिट कर लिया, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक सेकंड और एक चीज बता देता हूँ। अब इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देखो, एक बार इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देखो। इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो 36 के मुझे ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनकी एडिशन मुझे क्या चाहिए, जिनकी एडिशन मुझे 12 चाहिए। तो 6 × 6 क्या मिल जाएगा, 6 × 6 36 मिल जाएगा, एंड उन दोनों की एडिशन 12। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या मिल गए, +6 एंड +6 मिल गया। इसका मतलब के की वैल्यू क्या मिल गई, के की वैल्यू 6 मिल गई। के की वैल्यू अगर 6 मिल गई है तो के की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दो, के की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दो। यहाँ पर अगर मैं के की वैल्यू पुट अप करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इतने पार्ट में के की वैल्यू पुटअप करनी है। के की वैल्यू पुटअप करने के बाद 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि रूट्स मतलब क्या होता है, के की वैल्यू अगर 6 आ गई है तो के की वैल्यू अगर मैं 6 पुटअप करूंगा तो उस पॉलिनोमियल का आंसर मुझे 0 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर मतलब 36 माइनस के सिंबल में 2 × 6 × 6 प्लस के सिंबल में 36। तो 36 + 36 क्या मिल जाएगा मुझे, 72। 72 माइनस के सिंबल में 6 और 6 36, 36 दूने 72, 72 प्लस के सिंबल में ये जो 2 था ये एज इट इज। ठीक है, तो 72 से 72 कट, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। समझ में आ रहा है क्या। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था, बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में निकल रहे थे। तो इसीलिए मैंने 36 को स्प्लिट कर लिया, 38 को 36 एंड 2 में। अब क्लियर है सभी को। अगर स्प्लिट करना नहीं समझ में आ रहा है ना तो क्या करना है, सिंपल a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया ना अभी तो सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अगर कभी भी क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है तो सिंपली a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला करते जाओ। कांस्टेंट को आपको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक ऐसा पार्ट होगा जिसके रूट्स निकलेंगे, एंड ये पार्ट जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, a - b। हाँ वही तो, a - b या फिर कभी a + b फार्मूला लगेगा, ऐसा कंपलसरी थोड़ी ना है कि a - b का ही फार्मूला लगेगा। a - b या फिर कभी कभी a + b का फार्मूला लगेगा इस स्टेप पर। ठीक है, तो जो भी फार्मूला लगेगा उस फार्मूला में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो।
अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे ना, तो 10 से 15 सेकंड में आंसर आ सकता है इसका ट्रिक के साथ। एंड अगर कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो 1 मिनट लग सकता है, ठीक है। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व कर सकते हो। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज पी। क्या मैंने क्वांटिटी वन की वैल्यू 39 आ गई है विपुल की, जो कि करेक्ट है। Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू 39 आ जाएगी, ठीक है। Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। Q2 की वैल्यू 38 जो कि करेक्ट है। तो आंसर क्या मिलेगा फिर, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। और किसी का आंसर आ गया। आ रहा है कि किसी का आंसर। सॉरी। आ रहा है और किसी का आंसर, 38 एंड 39। देखो गाइस क्या बोला है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए, उसका एवरेज जो होगा, एवरेज है P+9 है। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स रहने दीजिए, इवन नंबर रहने दीजिए, या फिर कोई भी नंबर रहने दीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, इनका एवरेज क्या मिल जाएगा मुझे।
इनका एवरेज मुझे 3 मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है इनके एग्जैक्ट बीच में जो नंबर लाई करता है ना, वही इनका क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे कि 34 एंड 36 के बीच में इन दोनों का एवरेज मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों के बीच में जो लाई करता है ना नंबर, वही इनका क्या होता है, एवरेज होता है। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव मेरे पास ऑड नंबर्स है, उनका एवरेज अगर p+9 है, तो 101% जो p+9 है ये इनके एग्जैक्ट मिडल में लाई करेगा। ठीक है, इतना तो कंफर्म है। एंड मैंने आपको क्या बोला था कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर रहने दीजिए या फिर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर रहने दीजिए, इनके बीच में गैप कितने का होता है, 2 का गैप होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, p+7 मिल जाएगा, इससे 2 कम। यहाँ पर मुझे p+5 मिल जाएगा, इससे 2 कम। फिर से अगर मैं 2 इंक्रीज करूंगा तो क्या मिल जाएगा, p+11 मिल जाएगा। फिर से अगर मैं 2 इंक्रीज करूंगा तो p प्लस क्या मिल जाएगा, p+13 मिल जाएगा। ठीक है, वॉइस वगैरह आ रहा है ना क्लियर? ठीक है, लक्ष्मी का आंसर आ गया Q1 की वैल्यू। हाँ, कन्वेंशनल मेथड से भी आ जाएगा, बट ये अगर एवरेज में बोल रहा है तो एवरेज में आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको बता दे रहा हूं। अब देखो, अगर मैं सेकेंड सेट कंसिडर करूं जो कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का क्या है, सेट है। ठीक है, तो सेकेंड सेट क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सेट है, जिसका एवरेज क्या है, p-30 है। तो एवरेज मतलब सबसे बीच में क्या आ जाएगा, p-30 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे 2 ऐड करते हुए जाना है, तो p-30 में +2 अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, p-28। फिर से अगर मैं +2 ऐड करूंगा तो -28 एंड +2 क्या मिल जाएगा, p-26। वैसे ही अगर मैं +2 फिर से ऐड करते हुए जाऊंगा तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट भी मिल जाएगा, जैसे -32 होगा तभी तो -32 प्लस यहाँ पर होगा -34, तभी तो -34 +2 करूंगा तो -32 मिला। ठीक है, मुझे सीरीज या फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एंड इवन नंबर पता चल गए इन टर्म्स ऑफ p। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, क्वांटिटी नंबर 1 में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑड नंबर ऑफ सेट ए, मतलब फर्स्ट ऑड नंबर ऑफ सेट ए, ऑड नंबर के सेट को इसने ए नाम दिया है, एंड ये जो इवन नंबर का सेट है इसको इसने बी नाम दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑड नंबर ऑफ सेट ए, इसका मतलब p+5, ये जो आपको p+5 दिख रहा है इसके बीच में डिफरेंस चाहिए, p+5 के बीच में। तो ठीक है, p+5 के बीच में डिफरेंस चाहिए, एंड किसके बीच में चाहिए, फर्स्ट इवन नंबर ऑफ सेट बी। फर्स्ट इवन नंबर ऑफ सेट बी क्या दिख रहा है, p-34 दिख रहा है, p-34। तो p-34 इनके बीच में मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो क्या मिल जाएगा, p+5 माइनस p+34, तो प्लस p माइनस p कैंसल आउट, 5 + 34 39। क्वांटिटी नंबर 1 की वैल्यू क्या आ गई, 39। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना? आगे बढ़ते गए, फिर क्वांटिटी 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वांटिटी 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी 2 मुझे मिल जाएगी इफ द सम ऑफ, तो क्या मिल जाएगा, p+13 मिल जाएगा, एंड b, तो नंबर क्या है, हेलो हेलो, अभी आ रहा है वॉइस? ठीक है, तो देखो गाइज मैं फिर से बता देता हूँ, ये 39 कैसे आ गया, समझ में आ गया ना, ये 39 की वैल्यू। अब आगे देखते हैं गाइज, आगे क्या गिवन है, देखो आगे क्या गिवन है। अब आपको बोला है क्वांटिटी 2 में सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए एंड बी। तो सेट ए का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सेट ए का लार्जेस्ट नंबर होगा p+13। ठीक है, उसके बाद सेट बी का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, p-26। क्या हो जाएगा, p-26। इन दोनों की अगर मैं सम करूंगा तो ये सम 147 के बराबर है, तो 147 के बराबर, तो p+p क्या मिल जाएगा मुझे, 2p-13 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 147। -13 इस डायरेक्शन में जाएगा तो 2p इज इक्वल टू
160 हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। P की वैल्यू अगर 80 है तो आपको क्या निकालना है, 40% ऑफ द P में आपको 6 मोर ऐड करना है, ठीक है। 40% क्या आ जाएगा 80 का, P का 40% आ जाएगा 4 8 32, 32 आ जाएगा। उसमें आपको 6 ऐड करना है, ठीक है। उसमें आपको क्या ऐड करना है, उसमें आपको 6 ऐड करना है। तो 6 ऐड करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, 38 मिल जाएगा। तो क्वांटिटी 1 क्या आ जाएगी, क्वांटिटी 2 से ग्रेटर आ जाएगी, ठीक है। वही सारा था ना सभी को। आगे बढ़ते गए, सॉल्व करो फिर क्वेश्चन। क्लियर नहीं आ रहा है क्या वॉइस? ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक लाइट आ जाएगी। मे बी राइटिंग एंड वो जो है ना वॉइस, वो मैच नहीं हो रहा होगा। ये बारिश के वजह से काफी दिक्कत हो रही है।
एफ इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया विपुल का, जो कि करेक्ट है। डी की वैल्यू निकालो। लाइट आ गई और फिर से चली। ऐसे लगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्ट करूंगा। फिर से लाइट आके चली गई, क्या मालूम क्या है आज तो। डी की वैल्यू 0.5 हो। एफ की वैल्यू 8 आएगी शिवानी। विपुल का करेक्ट था, बट डी की वैल्यू 0.5 नहीं आएगी विपुल, डी की वैल्यू 5 आएगी। अभी तो आ गई लाइट। अब जाने को नहीं होना बस। ऐसा लग रहा है कि इस रूम के लिए एक इन्वर्टर ही लेके आ जाओ, जिससे पंखा एंड ब्रॉडबैंड अच्छी तरह से चलता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लाइन कितनी भी बार आ जाए चली जाए। सर वो रूट पूरा है ना? हाँ पूरा ही है वो विपुल, पूरा ही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना। हाईएस्ट रूट एंड लोवेस्ट रूट अगर दो इक्वेशन के गिवन है आपको, इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तभी तो इसके दो रूट्स आए होंगे, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो दो रूट आए, इसका मतलब ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। देखो गाइस, सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है? सबसे पहले तो आपको टू इक्वेशंस गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल क्या दिख रहा है? वेरिएबल आपको क्यू दिख रहा है। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल क्या दिख रहा है? वेरिएबल आपको पी दिख रहा है, ठीक है। आगे बोला है कि ये जो डी होगा एंड ये जो एफ होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स है, इसका मतलब डी की वैल्यू पॉइंट में नहीं आ सकती। जैसे कि विपुल का 0.5 आ गया था, तो पता चल जाएगा कि डी की वैल्यू गलत आ गई है, क्योंकि पॉइंट में नहीं आ सकता है, ठीक है। एफ की वैल्यू 8 करेक्ट है। एफ की वैल्यू एंड डी की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा। एंड हाँ, ये क्या आ जाएंगे?
पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। आगे क्या बोला है देखो गाइज, आगे बोला है द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन बी, तो इक्वेशन बी का जो हाईएस्ट रूट होगा वो 12.5% लेस देन द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन ए, इक्वेशन ए का जो एक रूट है वो -6.5 है। ठीक है, अगर एक रूट -6.5 है तो -6.5 को मैं 13/2 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो इक्वेशन ए में वेरिएबल की जगह पे 13/2 पुटअप कर दो, तो एफ इंटू मुझे क्या मिलेगा, एफ इंटू -13/2 का होल स्क्वायर, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 20 इंटू क्यू की जगह पे क्या मिल जाएगा -13/2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 416 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 208 मिल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, -13/2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 169/4 इंटू एफ मिल जाएगा, जो कि पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्या मिल जाएगा मुझे स्मॉल एफ मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 2 से डिवाइड करूंगा तो 10, तो आंसर मुझे मिल जाएगा -30, क्या मिल जाएगा -30 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 208। ठीक है, -30 इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या मिल जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा +30। +30 चला गया तो 200 + 100 300, 30 + 8 38, 338 मुझे आंसर मिल जाएगा। एंड 338 क्लियरली विजिबल हो रहा है कि 169 का क्या है, 169 का डबल है। तो एफ की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एफ इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, एफ इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। एफ की वैल्यू अगर 8 मिल गई है तो एफ की वैल्यू पुट अप कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में अगर एफ की वैल्यू पुट अप करूंगा तो 8 इंटू क्यू स्क्वायर, प्लस के सिंबल में 20 क्यू, माइनस के सिंबल में 208, ये जो 208 है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे 208 के ऐसे फैक्टर्स, सॉरी 208 इंटू 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, 208 इंटू 8 के जिनकी एडिशन, सॉरी जिनका डिफरेंस क्या चाहिए, जिनका डिफरेंस मुझे 20 चाहिए। उसमें से एक रूट क्या है, एक रूट आपको मिल जाएगा 13/2, 13/2 है। एंड ये 2 कहां से आ गया, ये 2 आ गया यहाँ से क्यू स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, बट यहाँ पे तो 8 है, तो 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब एक रूट इसका 52 होगा। समझ में आ गया, इसका एक फैक्टर 52 होगा एंड बाकी का फैक्टर रिमेनिंग होगा। ठीक है, तो 52 होगा, तो एक काम कर लेते हैं, 52 लाना है ना तो माइंड में कंसिडर करो कि 52 होगा। ठीक है, 52 का टेबल, हाँ 52 का टेबल में आता है ना 208, 52 के 4 टाइम आता है। ठीक है, तो 4 टाइम मिल जाएगा एंड ये 4 इंटू 8 क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 8 32 मिल जाएगा, 4 इंटू 8 क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 8 32 मिल जाएगा। तो 52 एंड 32 है। ठीक है, 52 एंड अगर 32 है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिल जाएगा मुझे 20 मिल जाएगा। एंड छोटे नंबर को मिडल नंबर का सिंबल, छोटे नंबर को मिडल नंबर का सिंबल, इसका मतलब 32 को मिडल नंबर का सिंबल एंड 52 को अपोजिट सिंबल। ठीक है, एंड 8 से मुझे दोनों को डिवाइड भी करना है, तो 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 के इक्वेशन नंबर ए के दो रूट्स क्या मिल गए, एक 32/8 क्या मिलता है मुझे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा एंड 52/8 क्या मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 13/2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा -13/2। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे सोल्व करना है। तो इक्वेशन 1 के 2 रूट्स मुझे मिल गए एंड एफ की वैल्यू यहाँ तक मुझे मिल गया है। ठीक है, अगर यहाँ तक मुझे मिल गया है तो आगे सोल्व करते गए, इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का एक रूट मुझे कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 का जो सेकेंड रूट है वो मुझे मिल जाएगा ये पॉइंट नंबर 2 से। पॉइंट नंबर 2 में क्या गिवन था, पॉइंट नंबर 2 में गिवन था द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, वो क्या होगा 12.5% लेस देन द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए का हाईएस्ट रूट क्या है, हाईएस्ट रूट अगर 4 है तो 4 से 12.5% लेस, इसका मतलब बी का जो रूट होगा वो ए के रूट से, हाईएस्ट रूट से क्या होगा, बी का जो हाईएस्ट रूट होगा वो ए के हाईएस्ट रूट से 12.5 लेस, मतलब अगर ये 8 होगा तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बट ये 8 यूनिट है क्या, ये तो 4 है, इसका मतलब 8 का आधा है, तो बी का हाईएस्ट रूट क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे 7/2 मिल जाएगा। तो पॉजिटिव 7/2 ये क्या मिल जाएगा मुझे, बी का हाईएस्ट रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो बी का हाईएस्ट रूट मिल गया, बी का अगर हाईएस्ट रूट मिल गया तो पी की जगह पे 7/2 पुटअप करो, पी की जगह पे 7/2 पुटअप करूंगा तो डी इंटू पी की जगह पे 7/2 पुटअप करूंगा तो क्या मिल जाएगा 49/4, मतलब पी स्क्वायर की जगह पे माइनस के सिंबल में 70 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा
36 माइनस के सिंबल में 36 पी स्क्वायर है, तो इसे मैं 6 इंटू पी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो, एंड पी की जगह पे 7/2, पी की जगह पे क्या मिल जाएगा 7/2 मिल जाएगा, ठीक है, इंटू के सिंबल में। तो देखो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 3, 3 इंटू 7 क्या मिल जाएगा -21, -21 इस डायरेक्शन में जाएगा, या फिर ये जो 70 है इस डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा +70 एंड -21, +70 -21 मुझे मिल जाएगा 49, क्या मिल जाएगा 49, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है d इंटू 49/4 इज इक्वल टू 49, 49 से 49 कैंसिल आउट, d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, 8 नहीं आएगी, d की वैल्यू 4 आ जाएगी, करेक्ट है ना। डी की वैल्यू 5 आएगी कि 4 आएगी, 4 ही आएगी ना। हाँ, डी की वैल्यू 4 आएगी, 5 नहीं आएगी, सॉरी। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। एंड इक्वेशन नंबर 2 के मुझे रूट्स क्या मिल जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 के रूट्स निकालने के लिए एक रूट अगर 7/2 है, बी का अगर एक रूट 7/2 है, तो इक्वेशन नंबर बी का एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा 7/2 मिल जाएगा पॉजिटिव। तो डी की वैल्यू जो 4 आ गई है वो पुटअप कर दो, यहाँ पर डी की वैल्यू 4 पुटअप करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 4p², एंड ये क्या मिल जाएगा -6p है, इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या मिल जाएगा +6p -70 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका एक रूट 7/2 है एंड ये 2 कहां से आ गया, 2 आ गया पी स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, पी स्क्वायर के अगर कोएफिशिएंट से 2 आ गया है, इजी था, एक सिली मिस्टेक हो गया सेकंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सिली मिस्टेक अभी करने हैं, एग्जाम में नहीं करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में अगर 2 है एंड ये 2 कहां से आ गया, यहाँ से आ गया, बट यहाँ पे तो 4 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए ऊपर मुझे 14 करना पड़ेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो एक रूट क्या आ जाएगा 70 इंटू 4 का एक रूट क्या आ जाएगा, एक फैक्टर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो 14×5 = 70, 5 मिल जाएगा, एंड 5 इंटू 4 20 मिल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 6 मिल जाएगा, डिफरेंस क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल निगेटिव था, ठीक है। तो थर्ड नंबर का सिंबल अगर निगेटिव है तो इनका डिफरेंस मुझे क्या चाहिए, इनका डिफरेंस मुझे चाहिए 6 मिडल नंबर के बराबर, एंड सिंबल्स क्या लगेगी, मिडल नंबर का सिंबल छोटे को लगा दो, उसके अपोजिट बड़े को, एंड दोनों को 4 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 7/2, एंड यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा -5, क्या मिल जाएगा -5, समझ में आ गया सभी को। तो मुझे ए की भी वैल्यू, सॉरी एफ की भी वैल्यू पता चल गई, डी की भी वैल्यू पता चल गई, और उसके साथ साथ ही मुझे इन दोनों इक्वेशन के रूट्स भी पता चल गए, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से करना है, बाकी तो क्वेश्चन इजी होते हैं, नहीं तो एक बार अगर मिस्टेक हो जाए ना फिर पता नहीं लगता कि कहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एक तो फिर से सॉल्व करके देखना पड़ता है, नहीं तो प्लस की जगह पे माइनस भी हो जाएगा ना तो गलत हो जाएगा, जैसे कि मेरा कल परसों गलत हो गया था। डी एंड एफ की वैल्यू पुटअप करना है, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट होगा, उसके आपको रूट्स बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी काफी अच्छी चीज सिखाऊंगा आज।
ऑप्शन नंबर ई आ रहा है। वेरी गुड, ये आंसर तो करेक्ट है। आंसर ई आएगा, नन ऑफ दिस। सॉल्व करते देखो गाइस, डी की वैल्यू एंड एफ की वैल्यू पुटअप करना है मुझे। तो डी इंटू एफ क्या मिल जाएगा मुझे, 32। डी इंटू एफ मतलब 8 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, 32। 32 प्लस 3 क्या मिल जाएगा, 35 पी स्क्वायर। प्लस के सिंबल में डी की वैल्यू 4, एफ की वैल्यू 8, 4 प्लस 8 12, 12 और 1 क्या मिल जाएगा, 13 पी। 13 पी प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, डी इंटू एफ क्या मिल जाएगा, 4 8 32, 32 में से 2 गया 30, 30 इंटू 3 क्या मिल जाएगा मुझे, 90, 90 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 90 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। अगर ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है तो मुझे एक बात बताओ गाइस कि इसके रूट्स क्या आएंगे। इसके रूट्स क्या आएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 35 इंटू 90, इसके मुझे ऐसे टू फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिनकी एडिशन क्या आनी चाहिए, जिनकी एडिशन 13 आनी चाहिए। ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसे रहता कि उनका डिफरेंस 13 आना चाहिए तो शायद मैं ला लेता कि इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेता, उनका डिफरेंस 13 ला लेता। बट उनकी एडिशन मुझे 13 चाहिए, जो कि कभी भी इम्पॉसिबल है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको एक फार्मूला पता है क्या, जो कि 91 है ना, लास्ट में 91 कहाँ पे आ जाएगा, 91 कैसे आएगा, 90 आएगा ना। 91, नहीं 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 नहीं, मुझे एक बात बताओ। देखो, आपको एक फार्मूला पता है ना, आपको एक फार्मूला पता है -b। ये फार्मूला करेक्ट है क्या मुझे बताओ, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। ये फार्मूला सभी को पता है, जो कि हमने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इतने डिटेल में मैं आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। देखो, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, अगर ये जो बी स्क्वेयर है -4ac है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है, या फिर बी स्क्वेयर -4ac इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो मुझे एक बात बताओ, ग्रेटर देन 0 आती है इसका मतलब पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव आती है तो मुझे क्या मिल जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो मुझे क्या मिल जाएगी, यूनिक रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगी, यूनिक रूट्स मिल जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, निगेटिव आती है, तो इसके रूट्स मुझे क्या मिल जाएंगे, इसके रूट्स इमेजिनरी मिल जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। अब ये कैसे ध्यान में रखना है वो भी चीज आपको बता दूंगा। फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 169, माइनस के सिंबल में 4 इंटू ए की वैल्यू क्या दिख रही है, ए क्या दिख रहा है 35, बी क्या दिख रहा है 4 इंटू ए सी, सी क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है 90। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी निगेटिव, मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 वैल्यू आ जाएगी तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, इमेजिनरी रूट्स क्यों आ जाएंगे, तो इमेजिनरी अगर इसके रूट्स आ जाएंगे तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कभी भी हो सकते हैं क्या, ये सभी के सभी रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अलग अलग दिख रहे हैं एंड रियल नंबर दिख रहे हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन है, इसका मतलब रियल नंबर है। तो ये तो सभी के सभी रियल रूट्स दिख रहे हैं, बट इसका तो आ रहा है इमेजिनरी रूट। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब क्या कभी ने अब क्या कभी किसी ने सोचा है कि रियल, इमेजिनरी, डिस्टिंक्ट इसका मीनिंग क्या क्या होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर, अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर 0 के बराबर आ जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू एलिमिनेट हो जाने से प्लस माइनस भी गायब हो जाएगा। प्लस माइनस गायब हो जाने से मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिक रूट मिलेगा। समझ में आ गया, मुझे क्या मिलेगा, यूनिक मतलब एक ही रूट मिलेगा। अब समझ में आ गया यूनिक रूट क्यों आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस, आगे चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव या फिर निगेटिव कंसीडर करूं। इसकी वैल्यू देखो, अगर मैं
पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव अज्यूम करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो स्क्वायर रूट के बाहर भी एक पॉजिटिव ही नंबर आएगा। स्क्वायर रूट के बाहर अगर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? देखो, माइनस बी प्लस माइनस कोई ना कोई एक पॉजिटिव नंबर जो कि मैं के से डिनोट करूंगा, डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? 2a मिल जाएगा। तो इसके रूट्स क्या मिल जाएंगे? ये प्लस माइनस को सेपरेट करके लिखो, मतलब माइनस बी बाय 2a एंड एक बार क्या आ जाएगा? माइनस बी बाय 2a प्लस के बाय 2a क्या मिल जाएगा? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, डिनोमिनेटर मत स्प्लिट करो और कंफ्यूजन होगा। इसे माइनस प्लस को स्प्लिट करके लिखना है, तो माइनस बी प्लस के बाय 2a एंड एक बार माइनस बी माइनस के बाय 2a। तो मुझे क्या मिल जाएंगे? मुझे मिल जाएंगे टू डिफरेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिल गए, रियल रूट्स मिल गए एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल गए। ये दोनों रूट्स क्या है? अलग अलग है, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट के बाहर भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये प्लस, एक बार मैं प्लस लिखूंगा, एक बार मैं माइनस लिखूंगा, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर रियल रूट्स मिल रहे हैं एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, मतलब दो रूट मिल रहे हैं, अलग अलग रूट मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मुझे निगेटिव मिल जाएगी। अब निगेटिव मिलने के बाद मुझे इस ब्रैकेट के अंदर ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर मिल जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर मिल जाएगा तो मैंने क्या बोला था? स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर आता है, जैसे कि -1 आ गया, तो -1 को आपको कैसे लिखना है? इमेजिनरी नंबर लिखना है, आयोटा। क्योंकि अंडर रूट अगर -1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है? आई आती है, ठीक है, आई आती है। एंड आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है, ठीक है। तो इसकी अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वाली वैल्यू आती है तो ये नंबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डायरेक्ट इसके दोनों के दोनों रूट्स में आ जाएगा, मतलब इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इसका ही मतलब ये रियल रूट्स नहीं हो सकते, तो इसीलिए इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? इमेजिनरी आ जाएंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे बट इमेजिनरी आएंगे। सभी को समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करना है? अगर ये रूल्स भी आपको नहीं पता है कि पॉजिटिव होगा तो ये होगा, निगेटिव होगा तो ये होगा, जीरो होगा तो ये होगा, तो आप इस फार्मूला की मदद से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी आंसर आ रहा है विपुल का 13:10। लक्ष्मी का भी सी आंसर है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के स्मॉलर रूट क्या मिल जाएंगे? 13/2 माइनस 13 क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इसका आपको रेशियो लेना है किसके साथ? स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन बी। इक्वेशन बी का स्मॉलर रूट क्या मिल जाएगा? -5। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसल आउट, 13:2 क्या मिल जाएगा? 2 को उस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 10 मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन बी एंड द वैल्यू ऑफ एफ। क्लियर है ना शिवानी? लास्ट क्वेश्चन, स्मॉलर रूट ए के एंड बी के, उनका आपको रेशियो लेना था, ठीक है। सी आंसर आ रहा है जो कि 28 करेक्ट है। लक्ष्मी का आंसर करेक्ट है।
क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन बी, तो इक्वेशन बी का हाईएस्ट रूट क्या दिख रहा है, 7/2। तो 7/2 इंटू क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना था मुझे एफ के साथ, एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू 8 है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4, 4 7 28, 28 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते गए, रिवर्स सिलोगिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। 2 एंड 5 में से अब चेक करो। ई आएगा आंसर, वेरी गुड, ओनली 5। 2 भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सभी का आंसर ई आ रहा है, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट कर देते हैं, ये मैंने आपको सिखाया ही था मार्च मंथ में, फिर भी अगर नहीं पता तो ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ गाइस कि कंक्लूजन दोनों के दोनों मुझे क्या चाहिए, राइट चाहिए। कंक्लूजन नंबर 1 में क्या बोला है कि सम बैग बीइंग शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम बैग शर्ट होने की पॉसिबिलिटी चाहिए, करेक्ट आनी चाहिए। तो अगर स्टेटमेंट में नो बैग इज शर्ट होगा, नो बैग इज शर्ट होगा, तो क्या कभी भी ये कंक्लूजन करेक्ट आएगा, कभी भी ये कंक्लूजन करेक्ट नहीं आएगा। तो मुझे यही चेक करना है कि कोई कंक्लूजन में नो बैग इज शर्ट है क्या, ठीक है। तो नो बैग शर्ट, बैग एंड शर्ट के बीच में रिलेशन है क्या, ऑल शर्ट्स आर टाई, ठीक है, सम बैग आर, ठीक है, हो सकता है ऑल शर्ट आर टाई, नो बैग इज टाई, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो गया। क्योंकि मुझे बताओ कि ऑल शर्ट आर टाई है, सारे के सारे शर्ट क्या है, सारे के सारे शर्ट टाई है, एंड नो बैग इज टाई, एंड कोई भी बैग क्या नहीं होगा, कोई भी बैग टाई नहीं होगा। तो क्या कभी भी बैग जो है वो शर्ट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या, कभी भी पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन में क्या बोला है कि सम बैग बीइंग शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सम बैग शर्ट होने की पॉसिबिलिटी है क्या, कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बैग कहाँ नहीं जा सकता, टी के अंदर नहीं जा सकता, अगर बैग टी के अंदर नहीं जा सकता तो इसके अंदर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 देख के ही समझ में आ रहा है कि एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अभी बाकी है, आगे चेक करते गए, आगे क्या बोला है, सम शर्ट आर टाई, सम बैग आर टाई, ठीक है, ये हो सकता है। सम शर्ट आर टाई, नो बैग इज टाई, ये भी क्या हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड, सम शर्ट आर टाई, हाँ ये भी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 जैसा ही दिख रहा है कि सम शर्ट क्या है, सम शर्ट टाई है, सॉरी सॉरी, सम शर्ट क्या है, सम शर्ट टाई है, नहीं ये ऑप्शन हो सकता है, सॉरी ये ऑप्शन हो सकता है, मुझे लगा कि ऑल शर्ट है। आगे चेक करते हैं, सम शर्ट आर टाई एंड सम शर्ट आर बैग। तो कंक्लूजन नंबर 1 चेक करने के बाद मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट किया है। अब कंक्लूजन नंबर 2 चेक करते हैं, सम पैंट बीइंग बैग। अब सम पैंट बीइंग बैग है, तो मुझे एक बात बताओ, पैंट एंड बैग एक हो सकते हैं, ऐसे आपको प्रूव करना है। इसका मतलब वेन डायग्राम में सम पैंट एंड बैग, इनके बीच में अगर बैग एंड पैंट के बीच में, बैग एंड पैंट ही है ना, हाँ इनके बीच में अगर नॉट का साइन है, क्या नो पैंट बैग है या फिर नो बैग पैंट है, तो क्या कभी भी सम पैंट बैग हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। तो यही आपको कंक्लूजन चेक करना है कि नो पैंट बैग है क्या। तो नो पैंट बैग दिख रहा है कंक्लूजन नंबर 1 में, तो ये कंक्लूजन एलिमिनेट। नो पैंट बैग दिख रहा है कंक्लूजन नंबर 3 में, तो ये कंक्लूजन एलिमिनेट। नो पैंट बैग दिख रहा है कंक्लूजन नंबर 4 में, तो ये भी कंक्लूजन एलिमिनेट। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। विदाउट सॉल्व करते हुए भी आप आंसर निकाल सकते हो, सम शर्ट आर टाई, आगे क्या बोला है, सम बैग आर टाई, आगे क्या बोला है, ऑल पैंट आर शर्ट, सारे के सारे पैंट क्या हो, सॉरी सॉरी, सारे के सारे पैंट क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पैंट शर्ट के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। कंक्लूजन में क्या बोला है, सम बैग बीइंग शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सम बैग शर्ट के अंदर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्रॉस का साइन नहीं है।
आगे क्या बोला है, सम पैंट बीइंग बैग, सम पैंट बैग हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं सम पैंट बैग। तो 101% ये कंक्लूजन क्या आ जाएगी, ये कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते गए, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, एटलीस्ट का कुछ भी मीनिंग नहीं रहता। सम डियर बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सम डियर बर्ड होने चाहिए, तो ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऑप्शन एलिमिनेट करो ना, क्लियरली विजिबल हो रहा है कि कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। सम डियर एंड बर्ड, डियर एंड बर्ड के बीच में कहाँ का रिलेशन दिख रहा है, नो डियर इज बर्ड, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्योंकि अगर स्टेटमेंट में नो डियर इज बर्ड है, नो डियर इज बर्ड है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी सम डियर बीइंग बर्ड हो सकते हैं, सम डियर बीइंग बर्ड हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत। उसके बाद ऑप्शन नंबर, ये भी गलत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत आ जाएगा, नो डियर इज बर्ड, नो डियर इज बर्ड, तीनों की तीनों ऑप्शन गलत आ जाएंगे, ठीक है। ए सी एंड डी, तीनों की तीनों ऑप्शन गलत आ जाएंगे। आगे चेक करते हैं, आगे और कोई ऑप्शन गलत आ सकता है क्या। आगे सेकेंड कंक्लूजन चेक करते हैं, सम स्वान आर डियर, तो सम स्वान अगर डियर है तो ऑल डियर आर स्वान, ठीक है, हो सकता है। ऑल डियर आर स्वान, ठीक है, हो सकता है। ऑल डियर आर स्वान, ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है प्रूव। आगे चेक करना पड़ेगा, स्टेटमेंट नंबर 2 चेक करूंगा मैं। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला है कि ऑल डियर आर स्वान, ऑल स्वान आर क्रो, मतलब एंड नो क्रो इज बर्ड। तो ये स्टेटमेंट भी मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्यों एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि देख के ही पता लग रहा है कि सारे के सारे डियर स्वान है, तो डी एस के अंदर आ जाएगा। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि ऑल स्वान आर क्रो, ऑल स्वान आर क्रो एंड नो क्रो इज बर्ड बोल दिया। तो नो क्रो इज बर्ड बोल दिया, तो सभी के सभी स्वान के लिए, क्रो के लिए एंड डियर के लिए ये क्या मिल जाएगा, बर्ड क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो अगर बर्ड का रिलेशन सभी के साथ क्रॉस का साइन है, तो डियर कभी भी बर्ड हो सकता है क्या, डियर कभी भी बर्ड हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 देख के ही पता लग रहा है कि गलत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 क्या आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 5 चेक करते हैं, ऑल डियर आर स्वान, सारे के सारे डियर क्या आ जाएंगे, स्वान के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। सम डियर आर क्रो, सम डियर क्या हो जाएंगे, क्रो हो जाएंगे। नो क्रो इज बर्ड, कोई भी क्रो क्या नहीं होगा, कोई भी क्रो बर्ड नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सम डियर बीइंग बर्ड हो सकते हैं, सम डियर बर्ड के अंदर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। क्योंकि ये जो बर्ड है, बर्ड के अंदर कौन नहीं जा सकता, बर्ड के अंदर इतना सी नहीं जा सकता, बट बाकी का डी तो जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है। तो सम डी बट के अंदर बिल्कुल जा सकता है, तो ये कंक्लूजन करेक्ट। सब स्वान आर डियर, सब स्वान डियर दिख रहे हैं क्या, पूरे के पूरे स्वान में से ये जो थोड़ी स्वान दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं, डियर दिख रहे हैं, तो ये भी कंक्लूजन करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 5 क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते गए, एक सेकंड, हाँ इसके बाद और एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो। पहले तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में। डायरेक्शंस रीड करो एक बार, समझ में आ जाएगा।
समझ में आ गया क्या करना क्या है? देखो इनइक्वलिटी भी गिवन है एंड सिलोगिज्म भी गिवन है। तो इनइक्वलिटी भी गिवन है एंड सिलोगिज्म की भी पास्ट स्टेटमेंट गिवन है। तो आपको क्या करना है, कंक्लूजन में इनइक्वलिटी भी गिवन है, सिलोगिज्म का भी गिवन है, इनइक्वलिटी भी गिवन है, सिलोगिज्म भी गिवन है। आपको ये चेक करना है कि इनइक्वलिटी भी करेक्ट आना चाहिए, सिलोगिज्म भी करेक्ट आना चाहिए। कंक्लूजन का इनइक्वलिटी भी करेक्ट आना चाहिए, सिलोगिज्म भी करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, कौन सा कंक्लूजन करेक्ट आएगा फिर? इनइक्वलिटी भी सही, सिलोगिज्म भी सही आना चाहिए। इनइक्वलिटी आपको यहां पर चेक करना है, सिलोगिज्म का कंक्लूजन यहां से वेन डायग्राम बनाओ एबीसीडी से। वेन डायग्राम में सिलोगिज्म के कंक्लूजन चेक करने हैं। ठीक है, ओनली टू आंसर आ रहा है विपुल का, जो कि करेक्ट है। लक्ष्मी का भी वही आंसर है, नम्रता का भी ओनली टू आंसर आ रहा है। देखो सबसे पहले तो आपको इनइक्वलिटी चेक कर लेना है। मुझे क्या करना है, जी से बी के घर पे जाना है। ठीक है, जी इज ग्रेटर देन क्या था, जी इज ग्रेटर देन बी था, जी इज ग्रेटर देन बी। तो मुझे जी से बी के घर पे जाना है। तो जी कहां पर दिख रहा है, जी से मैं ई के घर पे जा सकता हूँ। फिर ई से मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? ई से मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ई से क्लोज गेट आ गया है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, इनइक्वलिटी का कंक्लूजन गलत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिकली गलत आ जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन में बोल दिया था द कंक्लूजन ओनली फॉलोज, मतलब कंक्लूजन ओनली करेक्ट आएगा इफ बोथ इनइक्वलिटी एंड सिलोगिज्म आर ट्रू। अगर इनइक्वलिटी का भी ट्रू आता है, सिलोगिज्म का भी ट्रू आता है, तो ही कंक्लूजन करेक्ट आएगा। बट यहाँ पे इनइक्वलिटी गलत आ गया, तो ये कंक्लूजन गलत, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे आपको ए से ई के घर पे जाना है। ठीक है, आपको ए से ई के घर पे जाना है। ए से अगर मुझे ई के घर पे जाना है तो चेक करो फिर यहाँ पर। देखो ए कहां पर दिख रहा है, ए से मैं बी के घर पे जा सकता हूँ, फिर बी से मैं डी के घर पे जा सकता हूँ, फिर डी से मैं ई के घर पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। एंड मिनिमम मुझे एक गेट ऐसा चाहिए था जहां पर इज इक्वल टू नहीं है। यहाँ पर भी मुझे एक गेट मिल गया एंड यहाँ पर भी मुझे एक गेट मिल गया। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इनइक्वलिटी का कंक्लूजन करेक्ट आ रहा है। अब ये ट्राई करते हैं कि सम ई आर नॉट डी। वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। वेन डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो वेन डायग्राम क्या मिल जाएगा मुझे, ओनली ई आर ए, मतलब ऑल ए क्या हो जाएंगे, ऑल ए ई हो जाएंगे। एंड ए को सिर्फ ई टच कर सकता है, ओनली के केस में आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या बोला है, ओनली फ्यू ई आर डी, मतलब थोड़े ई क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। एंड थोड़े ई क्या हो जाएंगे, थोड़े ई के लिए डी के लिए क्रॉस का साइन। फ्यू एफ आर डी, फ्यू एफ क्या हो जाएंगे, फ्यू एफ डी हो जाएंगे। 100% एफ आर बी, मतलब ऑल एफ क्या हो जाएंगे, ऑल एफ बी हो जाएंगे। तो सारे के सारे एफ बी हो जाएंगे। आगे क्या बोला है, नो बी इज जी, तो कोई भी बी क्या नहीं होगा, कोई भी बी जी नहीं होगा। तो जी के लिए क्रॉस का साइन। अब आगे आपको कंक्लूजन में क्या बोला है कि सम ई आर नॉट जी। आपको दिख रहा है कि सम ई आर नॉट जी, ई एंड जी के बीच में कोई क्रॉस का साइन दिख रहा है, क्रॉस का साइन तो नहीं दिख रहा है। बट आपको ये दिख रहा है ना कि ये जो थोड़े ई है जो कि ए के अंदर आते हैं, ये सम ई कभी भी जी नहीं हो सकते, क्योंकि ए को सिर्फ ए टच कर सकता है। तो ये जो थोड़े ए है, तो ये कभी भी जी नहीं हो सकते। एंड ये भी तो वही बोल रहा है कि सम ई आर नॉट जी। ये क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। आंसर क्या मिल जाएगा, कंक्लूजन नंबर टू, ओनली टू फॉलो। क्लियर है सभी के डाउट्स? तो इन क्लियर है ना अभी? अभी तो नहीं है ना किसी को डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, सॉल्व करो गाइस। ये इनपुट है, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 5 है। हाँ, अजीब सवाल का एंड अजीब ही सवाल आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले मुझे इनपुट से स्टेप नंबर 1 में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो बता देना।
प्लस माइनस है। अच्छा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है फिर? प्लस है कि माइनस है? यहाँ पर प्लस है। प्लस माइनस थोड़ी ना आएगा। यहाँ पर तो प्लस हो रहा है ना, यहाँ पर माइनस चाहिए था अगर प्लस माइनस का लॉजिक सही है तो। लॉजिक सही है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस नहीं आएगा, बट यहाँ पर प्लस एंड प्लस ही क्यों आएगा? मतलब प्लस क्यों आ रहा है एंड माइनस क्यों आ रहा है, ये कंफर्म करो। यहाँ पर माइनस ही क्यों हो रहा है एंड बाकी की 3 जगह पे प्लस ही क्यों हो रहा है, ये मुझे कंफर्म करके बताओ एक बार। लॉजिक वैसे सही है, प्लस माइनस हो रहा है, बट प्लस ही क्यों हो रहा है एंड माइनस ही क्यों हो रहा है, ये मुझे बताओ। अल्टरनेट नहीं चल रहा है, प्लस माइनस ऐसे नहीं चल रहा है। प्लस क्यों हो रहा है उसके भी पीछे एक लॉजिक है, माइनस क्यों हो रहा है उसके भी पीछे एक लॉजिक है। फर्स्ट नंबर बड़ा होगा तो माइनस, छोटा होगा तो प्लस। फर्स्ट नंबर बड़ा होगा तो नहीं नहीं, ऐसा लॉजिक नहीं है शिवानी, ऐसा लॉजिक नहीं है। और सोचो। अगर ऐसे लग रहा है ना तुम्हें कि फर्स्ट नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर मैं 72 कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं 07 कर दूंगा, ठीक है। अब बताना जरा, मिल रहा है किसी को लॉजिक? नहीं मिल रहा है? एक बार ध्यान दो। देखो यहाँ पर देखो, क्या है ये 17 क्या है? 17 एक ऑड नंबर है। 54 क्या है? 54 इवन नंबर है। ये क्या है? इवन है। 72 भी क्या है? इवन है। ये क्या है? एक इवन नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर है। ये क्या है? एक इवन नंबर है। ये क्या है? एक ऑड नंबर है। तो कभी भी इवन एंड ऑड का कॉम्बिनेशन होगा तो एडिशन हो रही है। इवन ऑड का कॉम्बिनेशन होगा तो एडिशन हो रही है। इवन ऑड का कॉम्बिनेशन होगा तो एडिशन हो रही है, ठीक है। इवन इवन का कॉम्बिनेशन होगा तो सब्ट्रैक्शन, ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन होगा तो भी सब्ट्रैक्शन। सभी को समझ में आ गया लॉजिक? समझ में आ गया ना? तो मुझे बताओ कि इस इनपुट में क्या आंसर आएगा स्टेप नंबर 1 में। एक एक स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? 81 आएगा क्या? ठीक है, 81। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? ये क्या है? ये है इवन, ये क्या है? ऑड है। इवन ऑड होगा तो एडिशन करनी है। एडिशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 81 मिल जाएगा, करेक्ट है। ये क्या है? ये ऑड है। ये क्या है? ये ऑड है। ऑड ऑड होगा तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 42 मिल जाएगा। क्लियर है? 42। अब देखो ये क्या है? ये भी ऑड है एंड ये क्या है? ये भी ऑड है। तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 93 माइनस 75, 75, 18 मिल जाएगा। 18 की 28, 18 ही मिलेगा ना? हाँ, 18 ही मिलेगा। क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? इनपुट से स्टेप नंबर 1 में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सभी को क्लियर है ना? अगर इवन ऑड अलग अलग होगा तो ऐड कर दो, अगर सेम सेम होगा ऑड ऑड या फिर इवन इवन तो सब्ट्रैक्ट कर दो। आगे बढ़ते गए। अब स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक बार मुझे कंफर्म करके बताना। अभी उससे भी मुश्किल है। ये तो आपको दिख रहा था इवन ऑड का कॉम्बिनेशन।
17 से एंड नहीं, ये तो आंसर आ जाना चाहिए, ये तो इजी है। नहीं, ये तो मिल गया था ना मुझे। हाँ, स्टेप नंबर 2 सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 2 सॉल्व करना है, सॉल्व करो। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। 71 24 से 28 आया है। 24 एंड 99 से 45 आया है। 99 एंड 79 से 32 आया है। ठीक है, सोचो कैसे आ सकता है। सात और चार को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। वैसे ही दो और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं आ रहा है आंसर। सोचो क्या लॉजिक हो सकता है, सोचो। मल्टीप्लाई करके देखो, एक एक ब्लॉक को डिवाइड करके देखो, दोनों ब्लॉक की एडिशन करके देखो, सब्ट्रैक्शन करके देखो, मल्टीप्लिकेशन करके देखो, ब्लॉक के बीच में मल्टीप्लिकेशन करके देखो, डिजिट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो। स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। मुश्किल है ये थोड़ा, बट सोचो, टाइम लो थोड़ा। अगर किसी का आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो, 71 माइनस 24 करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 20 निकाल के 4 कम कर दूंगा तो 47 मिलेगा। तो ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर मैंने एडिशन की है या फिर सब्ट्रैक्शन किया है, एक काम कर लेते हैं, ऐड कर लेता हूँ। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 95 मिल जाएगा। 95 का भी रिलेशन कुछ भी नहीं है 28 के साथ, ठीक है। तो ऐड करने से भी काम नहीं होगा। तो मैं काम करता हूँ, ये जो पास पास वाले ब्लॉक दिख रहे हैं जैसे कि 1 और 2, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × 2 क्या मिल जाएगा मुझे, 2 मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद 7 × अगर मैं 4 करूंगा, 7 × 4 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। फिर भी काम नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर भी काम नहीं बन रहा है, एक काम कर लेता है। अब फर्स्ट ब्लॉक का कंपैरिजन फर्स्ट ब्लॉक के साथ, सेकंड ब्लॉक का कंपैरिजन सेकंड ब्लॉक के साथ, तो 7 × 2 क्या मिल जाएगा, 7 × 2 14 मिल जाएगा। एंड 1 × 4 क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ऐसे भी काम नहीं हो रहा है। या फिर एडिशन करके देखते हैं फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट ब्लॉक के साथ। जैसे कि 7 में ऐड करूंगा मैं 2, तो मुझे मिल जाएगा 9। एंड एक में ऐड करूंगा 4 तो मुझे मिल जाएगा 5। फिर भी काम नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 14 मिल जाएगा। 14 का डबल क्या दिख रहा है, 28 दिख रहा है। एक लॉजिक मुझे तो मिलते हुए दिख रहा है, बट ये लॉजिक आगे फॉलो होता है क्या, चेक कर लेता है। देखो, पहले का रिलेशन में पहले के साथ लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, 7 और 2, जैसे मैंने यहाँ पर 9 किया था तो 2 और 9 क्या मिल जाएगा मुझे, 11 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, सेकंड का रिलेशन सेकंड के साथ। 4 और 9 क्या मिल जाएगा मुझे, 13 मिल जाएगा। इन दोनों की एडिशन क्या मिल जाएगी मुझे, दोनों की एडिशन मुझे मिल जाएगी 24। 24 का डबल 48 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा। अब एक काम कर लेते हैं, मैंने ब्लॉक के साथ भी खेला, ठीक है। ये पास पास वाले ब्लॉक देखे, उसके बाद ये दूर दूर वाले ब्लॉक देखे। उसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट ब्लॉक का रिलेशन फर्स्ट ब्लॉक के साथ लगा के देखा, सेकेंड ब्लॉक का रिलेशन सेकेंड ब्लॉक के साथ लगा के देखा, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो एक काम कर लेते हैं, डिजिट सम ले लेते हैं। यहाँ पर डिजिट सम क्या मिल जाएगी, 8। यहाँ पर डिजिट सम क्या मिल जाएगी, 6। ठीक है। अब 8 × 6 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। तो डिजिट सम का भी प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है।
इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 2 मिल जाएगा, वो भी काम नहीं कर रहा है। अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 14। 14 का डबल क्या दिख रहा है मुझे, 28। यहाँ पर डिजिट सम क्या दिख रही है, 18। ठीक है। अब 18 एंड 6 को ऐड करूंगा तो 24। 24 का डबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, 48। एक काम करो, 18 को मैं सिंगल डिजिट में लिखूंगा तो 8 प्लस 1 क्या मिल जाएगा मुझे, 9 मिल जाएगा। क्योंकि कभी भी अगर मैं डिजिट सम करता हूं तो डिजिट सम सिंगल डिजिट में आना चाहिए, तब तक मुझे डिजिट सम करनी है। तो 9 और 6 क्या मिल जाएगा मुझे, 15। 15 का ये कितने गुना दिख रहा है, 15 का ये 3 गुना दिख रहा है। ये लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या, 14 का 2 गुना, 15 का 3 गुना। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे भी चेक करेंगे। क्या मिल जाएगा, 7 और 9 क्या मिल जाएगा, 16। 16, 16 मतलब ही दोनों का डिजिट सम 7 आ जाएगा। दोनों का डिजिट सम अगर 7 आ रहा है, दोनों का अगर डिजिट सम 7 आ रहा है तो देखो 9 प्लस 7 क्या मिल जाएगा, 9 प्लस 7 मुझे 16 मिल जाएगा। 16 का फिर से डबल दिख रहा है। ठीक है, वैसे तो 2 बार 3 बार 2 बार हो रहा है। अगर आगे और रहता तो मुझे पता चल जाता, बट ये भी लॉजिक कहीं ना कहीं डाउटफुल है। ठीक है, एक काम कर लेते गाइस, और एक लॉजिक है यहाँ पर देखो, जो कि एक्यूरेट लॉजिक है। डिजिट सम क्या आ रहा है, 8। डिजिट सम क्या आ रहा है, 6। डिजिट सम क्या आ रहा है, 18 मतलब ही, 18 मतलब ही 8 और 1 मतलब 9। डिजिट सम क्या आ रहा है, 16। 16 मतलब 6 और 1 मतलब 7। ठीक है, एक काम करो, इन सभी का स्क्वायर कर दो। इन सभी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 64 माइनस 36। 64 माइनस 36 क्या मिल जाएगा मुझे, 64 माइनस 36 मुझे मिल जाएगा 28। क्लियर है। उसके बाद 81, 81 माइनस 36 क्या मिल जाएगा मुझे, 45। फिर क्या मिल जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 एंड 81 का डिफरेंस मुझे क्या मिल जाएगा, 32। ठीक है, ये है इसका एग्जैक्ट लॉजिक। समझ में आ गए सभी को, आ गया ना, मतलब डिजिट की सम करनी है, उसका स्क्वायर करना है एंड स्क्वायर का आपको डिफरेंस लेना है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करके देखो यहाँ पर इस ब्लॉक में क्या वैल्यू आएगी एंड इस ब्लॉक में क्या वैल्यू आएगी, बताना जरा। इस ब्लॉक की एडिशन क्या आ रही है, 9 आ रही है। इस ब्लॉक की एडिशन 6 आ रही है। उसके बाद एडिशन क्या आ रही है, 9 आ रही है। सभी का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 81, 36, 81। अब देखो 81 माइनस 36 क्या मिल जाएगा मुझे, 81 माइनस 36 मिल जाएगा, 8 में से 3 गया। एक काम कर लेते, 40 निकाल के 4 ऐड कर दूंगा। 40 निकाल दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 41। 4 ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 45। ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे, इन दोनों का डिफरेंस 45 मिल रहा है। 81 माइनस 36 दोनों जगह पे है तो दोनों जगह पे 45 ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते गए, आगे क्या लॉजिक फॉलो हो गया है, बताना जरा। 28 का 6 बन गया है, 45 का 01 बन गया है, 32 का 01 बन गया है। क्या आएगा लॉजिक, दोनों का डिफरेंस ना, हाँ वेरी गुड। 28 में 2 एंड 8 का डिफरेंस क्या आता है, 6 आता है। 45 में 4 एंड 5 का डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। 32 में डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। अब ये 25 कैसे बना, बताना जरा। एक सेकंड, ये लॉजिक अप्लीकेबल कर देते हैं स्टेप नंबर 3 में। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 45 में 01, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 01 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो गाइस, स्टेप नंबर 4 में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बताना जरा। डिजिट्स के बीच में डिफरेंस चाहिए।
0601 से 25 कैसे आ गया? इजी तो है। एंड 01 एंड 01 से 00 कैसे आ गया? हाँ, शिवानी का आंसर आ गया। देखो 06 एंड 01 का डिफरेंस क्या आता है? 5। 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा? 25। 01 एंड 01 का डिफरेंस क्या आता है? 0। 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा? 0। फिर स्टेप नंबर 4 से स्टेप नंबर 5 में क्या चेंजेस आ रहे हैं? 25 प्लस 00 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 25 में मिल जाएगा। क्लियर है? तो इनपुट में चेंजेस करते हैं, क्या मिल जाएगा मुझे आंसर यहाँ पर? फिर स्टेप 3 से स्टेप नंबर 4 में जाना है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? यही किया था ना हमने। जैसे कि 06 एंड 01 के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया था? 5 का आ गया था। वैसे 01 एंड 01 के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 0 का। 0 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 0 0। वेरी गुड। सभी को समझ में आ गया इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन? क्लियर है ना सभी का आंसर? ठीक है, फिर अभी सेशन एंड कर देता हूँ, वैसे टाइम भी हो गया एंड क्वेश्चन भी खत्म हो गए। तो मिलते हैं कल 1 PM को। तो आज का था ये मॉड्यूल नंबर 24 शायद। तो आज हमने काफी अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस किए, जिसमें अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह सीखने को मिला है। तो ठीक है गाइज, अभी सेशन एंड कर देते हैं। शाम को मिलते हैं 7 बजे। मिक्सचर एंड एलिगेशन की रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ये बढ़िया था, डेली 2-3 करते हैं ऐसे। हाँ ये इनपुट आउटपुट के ऐड करते जाऊंगा मैं, बस ये टाइपिंग वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर पॉसिबल होगा तो इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस ऐड करते जाऊंगा। एंड वो कोडिंग डिकोडिंग भी है ना, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, या फिर कोडेड कोडिंग डिकोडिंग, वो भी ऐड करते जाऊंगा। ठीक है, तो अभी सेशन एंड कर देते हैं, मिलते हैं शाम को एंड कल 1 PM को। तो एवरीवन टेक केयर, बाय।